नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लकड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हूँ और हम लोगों ने अध्याय नंबर 16 पढ़ लिया है और अध्याय नंबर 16 में हमने पढ़ा है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ला। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ला, इसमें ला के और ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ला के हमने प्रयोग सीख लिए हैं। अध्याय नंबर 17 में जब हम आएंगे तो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी र और अड़ा के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ नियम लिखे हुए हैं जो जनरली आप जानते हैं, हम जानते हैं, और इनको कुछ स्पेसिफाई किया गया है, उसको हम लोग देख लेंगे क्या है। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नियम नहीं लिखा हुआ है या इन एक्सरसाइज में कुछ ऐसा नहीं है जो हमको बहुत मेहनत करनी पड़े। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि रा और अणा में कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें प्रयोग करनी है। जैसे इन्होंने पहला नियम लिख रखा है कि जब किसी शब्द में केवल रा अणा हो और उसके पूर्व कोई स्वर न हो, अकेला रा हो या अणा हो और उसके पहले कोई स्वर ना हो। जैसे इन्होंने दिया है कि एक शब्द लिख करके हमें दिया है रस। क्या लिखा है? रस लिखा है, तो रा के बाद हमें सा लगाना है। या इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है राई, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि आई जो है वो द्विस्वर है। आई क्या है? द्विस्वर है, इस तरीके से। तो इन्होंने पहले नियम में 2 एग्जाम्पल दिए हैं और नियम दिया है कि रा और अणा में अगर लिखा जाएगा, और कंडीशन ये इन्होंने दे रखी है कि पहले कोई स्वर न हो और ये अकेले भी हों। 2 बातें बताई हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है, नॉर्मल हम लिख लेंगे। दूसरा नियम इन्होंने हमें दे रखा है कि जब रा ता च टा डा वा छा ज्ञा कल गल के पूर्व आए, इन शब्दों के पहले, हालांकि ऐसे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है इसको। क्यों नहीं रटने की आवश्यकता है? जैसे हमें कहीं पे लिखना है रात, क्या लिखना है? रात लिखना है, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, रात ऐसे लिख देंगे। या हमें लिखना है रवा, क्या लिखना है? रवा, तो रा के बाद हम क्या लगा देंगे? वा लगा देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन चीज़ों को बताया है कि कैसे आपको इसे लिखना है और किन हालात में ये रहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे रा के बाद में ता चा टा डा व छ ज्ञ कल और गल आवे, तब हम क्या लिखेंगे? ऊर्ध्वगामी रा लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल रात मैंने बताया है, या रेत लिख सकते हैं आप, रेत, ऐसे ये हो गया आपका रेत। रवा हो गया, रक्षा है, रक्षा लिख सकते हैं आप ऐसे, इस तरीके से रक्षा हो जाएगा। रोगिल इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? रोगिल दे रखा है। आगे एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऐसे। अब यहाँ पर रोगिल में इन्होंने ग बनाया है, इसको आप ज्ञा कह सकते हैं ऐसे, रोगिल। या आप लिख सकते हैं आरोग्य, क्या लिख सकते हैं? आरोग्य, ऐसे ही लिखा जाएगा, आरोग्य। अब चूंकि ग में जब ला आगे लग जाएगा तो आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा आ होगा लाइन से ऊपर, और आरोग्य। अब यहाँ पे ज्ञा लिखा हुआ है, इसी तरीके से गिल लिखा जाएगा। जब ग में आगे ला लगाया जाएगा तो ज्ञा और गिल या गल एक तरह से होगा। ये तीसरा नियम, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, और भी लिखे हुए हैं। नियम नंबर 3, जब रा 2 अधोगामी रेखा अक्षरों के पश्चात आए। जब रा 2 अधोगामी रेखा अक्षरों के पश्चात आए, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है हमको फेफड़ा। क्या दे रखा है? फेफड़ा। एक फा, दूसरा फा, और इधर अड़ा। इधर क्या दे रखा है? अड़ा। ये क्या हो गया? फेफड़ा हो गया ऐसे।
फेफड़ा, ठीक है, क्या हो गया, फेफड़ा। या छपरा, क्या लिख सकते हैं, छपरा, छपरा, दो अधोगामी हो गए, छपरा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। नियम नंबर 4 में क्या दिया गया है, जब र अकेले ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर के पश्चात आए, जब रा जो है, या आप ये कह सकते हैं रा के पहले कोई ऊर्ध्वगामी हो, क्या हो, रा के पहले कोई ऊर्ध्वगामी हो, तब भी ऊर्ध्वगामी लिखते हैं। जैसे हमको लिखना होगा वार, तो वार हम ऐसे बना सकते हैं, या वार हम ऐसे भी बना सकते हैं। या हमको लिखना होगा हरा, तो हा यहाँ से बनाएंगे और रा आगे बढ़ा देंगे। या हमको लिखना होगा रोड़ा, ऐसे, तो रो और आगे अड़ा। अब इसको डार्क करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे डार्क करना पड़ेगा। ये हो गया रोड़ा, ठीक है। कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नियम नंबर 5 हमें दिया गया है, जब रा किसी वक्र अक्षर के पश्चात आवे, जब रा किसी वक्र अक्षर के पश्चात आएगा, के बाद में आएगा, जिसमें वृत्त लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, वृत्त लगा हो, ठीक है, इसमें क्या लगा हो, वृत्त लगा हो। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। किसी वक्र रेखा अक्षर के बाद हो और जिसमें क्या लगा हो, वृत्त लगा हो, क्या लगा हो, वृत्त लगा हो, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है अंजीर, क्या दे रखा है, अंजीर, ये लग गया वृत्त, वक्र हो, उसमें वृत्त लगा हो, और फिर इसमें क्या हो, फिर रा हो, तब भी ऊर्ध्वगामी बना लेते हैं। टसर, टसर इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, टसर, टा और गोल बना करके ऐसे लिख दिया, टसर। तो इन्होंने कहा है कि रा किसी वक्र के बाद आए, वक्राकार के पश्चात हो, वक्र में हो, फिर बाद में हो, और इनके दोनों के बीच में कोई वृत्त आ जाए, है ना, तब ऊर्ध्वगामी लिखेंगे। रूल नंबर जो है अगला अधोगामी रा के लिए दिया हुआ है, और अधोगामी रा में पहला नियम क्या दे रखा है, जब रा किसी शब्द के प्रारंभ में हो और उसके पूर्व स्वर हो, या पश्चात में म न अड़ा हो, पहले स्वर हो किसके, रा के, और बाद में म न और अड़ा हो, ऐसे। जैसे इन्होंने कहा है कि पहले स्वर हो, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने आरी का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, गलत नहीं है ना, आप लिख सकते हैं इसको। या अरबी लिखा हो इन्होंने, क्या लिखा है, अरबी, अरबी में इन्होंने क्या लिखा है, अरबी इन्होंने ऐसे लिखा है, ओ शिट, गलत हो गया, बा, अरबी लिखा है, ये आ हो गया और रा हो गया और बा हो गया, अरबी हो गया। अगर हम अरबी ऐसे लिखेंगे तो क्या गलत होगा, नहीं गलत होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे, ठीक है। अगला इन्होंने दिया है ईरानी, ईरानी हम ऐसे लिख लें और ऐसे, या ईरानी हम ऐसे लिख लें, ईरानी कैसे भी लिख लीजिए आप, ठीक है, दोनों तरीके से सही है, ईरानी। दूसरा नियम इन्होंने दे रखा है कि जब रा किसी शब्द के अंत में आवे और उसके पश्चात स्वर ना हो, ये नियम हम पहले भी आपको बताए हैं, अगर ध्यान होगा,
कि अगर बाद में कोई वो रा आ रहा है किसी शब्द के बाद में, या अंतिम शब्द रा है तो, और अंतिम शब्द में स्वर ना हो, तो आप क्या करेंगे, अधोगामी लिखेंगे। जैसे पार लिखना है कहीं पर हमें, तो पार हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर पारी लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, पारी। ठीक है। अगर हमें जार लिखना है, जार, तो हम ऐसे लिख लें। और अगर हमको जारी लिखना है तो देखो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने कोशिश करी है बताने की, कि क्या बता रहे हैं ये, कि अगर आपने ऊर्ध्वगामी रा बना लिया है तो आपको स्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्वर था, तभी हमने इस ऊपर वाले को ऊर्ध्वगामी रा को बनाया है। अगर नहीं था तो नीचे बना है। तो इसको जब आउटलाइन हम लिखेंगे, डिक्टेशन लिखेंगे, तो उसमें एकदम क्लियर करने के लिए कि आपको बिंदी ना लगानी पड़े और पढ़ने में भी आ जाए, तो ये चीज़ हमें क्लियर करने के लिए बताया गया है। जैसे एक छोटा सा नियम आपको रा के लिए और भी आएगा, कि कहीं पर यदि माँ के पहले रा आ जाए, जैसे हमें लिखना है राम, क्या लिखना है, राम लिखना है, तो माँ के पहले जब आएगा तो अधोगामी रा लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे अधोगामी रा लिखा जाएगा। अब जैसे मुझे मार लिखना है, क्या लिखना है, मार लिखना है, तो मार हम ऐसे लिख देंगे, या मार हम ऐसे लिख दें। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने ये क्यों लिखा है ऊर्ध्वगामी, है ना। निम्न, उसके बाद नियम नंबर 3 दिया गया है। नियम नंबर कौन सा दिया हुआ है, 3। जब शब्द के मध्य में रा आवे तो साधारणतः ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है, परंतु आकृति बनाने के लिए कोई सा भी रूप लिख सकते हैं। ठीक है, आकृति बनाने के लिए हम क्या, कोई सा रूप लिख सकते हैं। मतलब ये पाबंदी नहीं है कि हमको कौन सा लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है क्लर्क, क्या लिखा है, क्लार्क लिखा है, क्या लिखा है, क्लार्क, क ल र और क, ये हो गया क्लार्क। या कहीं पर देखो इन्होंने कहा है पिरोना लिखो, आप क्या लिखो, पिरोना, ये हो गया आपका पिरोना। ऐसे इस तरीके से हम पिरोना लिख सकते हैं। तो आकृति ठीक बन जाए तो ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का कोई खास महत्व नहीं होगा, कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे मार लिखना है, ये वाला, तो देखो इसको आप अगर मार को हम ऐसे लिख लें कि ये हो गया हमारा मार। कहीं पर ये आपको बीच में लिखा होगा मार, अगर लिखना है माँ में रा का हुक लगा दिया है और लाइन से ऊपर लिख दिया है, तो ये मेरा, मेरे, मेरी का शब्द चिन्ह भी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गलत नहीं है कि मार लिखा है। अगर सेंटेंस में ये नहीं आ रहा है कि हमको मेरी या मेरे या मेरा पढ़ना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पढ़ें। अगर मार से काम चल रहा है तो शब्द चिन्ह नहीं पढ़ेंगे हम इसको, नहीं आप लिख लीजिए, जिससे शब्द चिन्ह में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अधोगामी रा और अणा, इन दोनों के लिए कुछ नियम थे, वो हमने आपको बताए हैं। अध्याय नंबर 17 में हम लोग हैं और अभ्यास नंबर 76 एक्सरसाइज है, उसको आप शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। मैं एक एक करके आपको शब्द बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो है उसको लिख लीजिए। जिसमें से 76 नंबर एक्सरसाइज की पहली लाइन है रो, क्या है, रो। फिर क्या है, राय, फिर ऋषि, फिर रास, फिर राज, रान, राधा, राजा, रट, रोड, रथ, रोया, रवा। और उसके बाद शब्द लिखा है आरोग्य। आरोग्य मैंने इससे पहले लिख करके आपको बताया था, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ।
जो आरोग्य यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है आरोग्य। इसमें यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है तो आप ऐसे बिंदी लगा लेंगे। ये क्या हो गया? आरोग्य। फिर लिखा हुआ है रूसा, क्या लिखा है? रूसा। फिर है हरा, फिर अगला है वीर, सिर, बिहारी, नजीर, संसार, नजर, कारण, वर्ण, औरंगजेब, रखा, फेफड़ा, सूर, पुराण, पुरुष, शरीर, लाहौर, मनिहार, परिजन, बारिश। और उसके बाद 77 नंबर एक्सरसाइज है, हिंदी लिखी है, शॉर्ट हैंड बनाना है। आप लोग बनाते होंगे या लिखते होंगे। देखिए आगे क्या बढ़ाना है। जो अपनी, हाँ इसमें 78 नंबर एक्सरसाइज में आप शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, पा और ना लाइन से ऊपर है। अपना, अपने, अपनी, आपने, अपनाया। लाइन पर पहुँचेंगे तो पहुँच, पहुँचा, पहुँची, पहुँचाया, पहुँचाई। लाइन से कट जाएगा पा और ना तो लिखेंगे पहुँचो, पहुँचे और पुनः। फिर सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, जो अपनी शरण में आए उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो अपनी शरण में आए उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगला लिखा हुआ है, अरबी शब्दों का उच्चारण करना कठिन है। अरबी शब्दों का उच्चारण करना कठिन है। तीसरा सेंटेंस है, अरारोट बीमारों को खाने के लिए दिया जाता है। अरारोट बीमारों को खाने के लिए दिया जाता है। चौथा है, जैसा कि सारे संसार में लोग दिखते हैं। जैसा कि सारे संसार में लोग दिखते हैं, चौथा सेंटेंस है। पांचवा है, अर्जुन का नाम महाभारत पुराण में आया है। अर्जुन का नाम महाभारत पुराण में आया है। छठा है, कश्मीर में केसर पाई जाती है। छठा क्या है? कश्मीर में केसर पाई जाती है। सातवां है, अपने अर्दली से कहो कि जाकर आराम करे। अपने अर्दली से कहो कि जाकर आराम करे। प्रधानमंत्री का आदेश है कि राजनीतिक गद्दी छोड़ दें। प्रधानमंत्री का आदेश है कि राजनीतिक गद्दी छोड़ दें। 9 नंबर की एक्सरसाइज है, अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। 10 नंबर है, ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। ये 10 सेंटेंस इसमें हैं, इनको आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर अभ्यास नंबर 79 है और इसमें 79 में आपको दिए गए हैं शब्द चिन्ह। रा लाइन से ऊपर है लेकिन अधोगामी रा है। लाइन से ऊपर वगैरह, लाइन पर हर, लाइन से काट दिया जाएगा तौर। सा और रा बनाया गया है, अधोगामी रा के साथ आगे सा लगाया गया है। तो अवसर या अवसरवादी। लाइन पर रहेगा तो अक्षर, और लाइन से कट जाएगा तो सिर या सिर्फ। स्व जब लगा देंगे तो स्वर्ग या स्वर्गीय, और लाइन पर जब लिखेंगे परमेश्वर, और लाइन से काट के लिखेंगे तो हाजिर, हाजरी और जिरा। ये इतने शब्द होंगे। ठीक है,
फिर आगे अकबर की अवस्था सिर्फ 13 वर्ष की थी। 78 नंबर एक्सरसाइज तब करेंगे। नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक कि आप इसको कीजिए। जो कन्फ्यूजन हो, कई सारे लोग फ़ोटो भेज देते हैं, उसको हम सही करके भेज देते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आप फ़ोटो भेजिए, हम उसको इधर से सही करके भेज देंगे। अध्याय नंबर 17 हम पूरा कर चुके हैं और हमारे पास जो पुस्तक है उसमें थोड़ी चीज़ें और बची हुई हैं। थोड़ा सा गैप हो गया है वीडियो में। हम लोग 78 पे हैं, 20 अध्याय और बचे हुए हैं, लगभग हमारे को 78 बचे हुए हैं। तो इसको जल्दी जल्दी हम पूरा कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी फरवरी में पूरी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से बनाऊंगा और आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।